वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की सियासत गर्म है और पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद अब किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लगता। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक बहस है और जमीन पर लहू बह रहा। 8 अप्रैल से जल रहा है मुर्शिदाबाद। 11 अप्रैल को हिंसा ने विकराल रूप लिया, कई जानें चली गई, कई लोग घायल हुए। अब हालत पर काबू पाने के लिए बीएसएफ ने कमान संभाल ली है, लेकिन सबसे बड़ी हलचल अब बंगाल की सियासत में हो रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंच चुके हैं मुर्शिदाबाद। वह मुख्यमंत्री बनर्जी की गुजारिश को नज़रअंदाज कर उन्होंने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा शुरू कर दिया है। मुर्शिदाबाद पहुंचे राज्यपाल पीड़ितों से मिलेंगे, हालात की समीक्षा करेंगे और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अगर इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है, तो हो सकता है कि सिफारिश हो राष्ट्रपति शासन की। किसी राज्य के राज्यपाल को भारत के संविधान ने काफी शक्तियां दी हैं। राज्यपाल के पास तो इतने अधिकार और पावर हैं कि किस सरकार तक गिरा सकते हैं। चलिए मुर्शिदाबाद कांड के बहाने इस विस्तार से जानते हैं। रिपोर्ट भेजने का अधिकार अनुच्छेद 356। अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है, तो वे केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकती है। इसके बाद राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है और विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या गवर्नर की रिपोर्ट पर क्या सच में ममता सरकार गिर सकती है?